खुश आमदीद बच्चों और सभी नाजरीन का भी मैं खैर मकदम करता हूँ। वाहिद जमा का बकिया हिस्सा लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सबक में बताया था कि वाहिद से जमा कैसे बनाया जाता है, और वाहिद अगर लफ्ज़ है तो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, अगर जमा है तो जमा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके वाहिद और जमा तो होते ही हैं, और जमा लफ्ज़ के भी जमा होते हैं। उसको हम कहते हैं जमउल जमा। क्या कहते हैं? जमउल जमा। जैसा कि बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये खबर है, खबर की जमा अखबार, लेकिन इसका जमउल जमा होगा अखबारात। अकरब, अकरब की जमा अकारिब, और इसका जमउल जमा है अकरबा। जौहर जमा हुआ जवाहिर, और इसका जमउल जमा होगा जवाहिरात। दवा अदविया अदवियात। ऊपर आप देख लें ये जमउल जमा लिखा है। रस्म रुसूम रुसूमात। रुक्न अरकान अराकीन। आर्जा अवारिज अवारिजात। रकम रकूम रकूमात। इस तरह से इधर भी देखें, लाजिम की जमा लवाजिम, और जमउल जमा होगा जमउल जमा लवाजिमा। वजह वजूह वजूहात। फतह फतूह फतूहात। अजीब अजायब अजायबात। अम्र उमूर उमूरात। अहल अहाली अहलियान। तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जमा के भी जमा होते हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, और माना में भी कुछ फर्क हो जाता है। जब हम जमउल जमा बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो जुमले की साख्त भी बदल जाती है। अकरब करीब के माना में इस्तेमाल होता है। अकारिब, जो करीब के लोग होते हैं उनको अकारिब कहते हैं, और अकरबा भी कहते हैं। तो ये जमउल जमा हो गया। जौहर, जौहर हीरे को कहते हैं। जौहर की जमा जवाहिर और जवाहिरात, ये जमउल जमा हो गया। दवा अदविया अदवियात। अदवियात बहुत सारी दवाओं के लिए इस्तेमाल होगा। तो जिस तरह का लफ्ज़ होगा उसी तरह का जुमला हम बोलेंगे या लिखेंगे। रुक्न अरकान अराकीन। तो ज़्यादातर अरकान इस्तेमाल नहीं होता है, अराकीन इस्तेमाल होता है। रुक्न माने होता है मेंबर, सदस्य, और उसकी जमा हो गया अरकान। लेकिन अराकीन अगर हमको जुमला बोलना होता है या लिखना होता है तो हम कहते हैं कि अहमद और जैद अराकीन हैं कमेटी के। अहमद और जमील कमेटी के अराकीन हैं, या पार्लियामेंट के अराकीन हैं। अरकान बहुत कम इस्तेमाल होता है। आर्जा अवारिज। आर्जा का मानी होता है मुब्तला, पीड़ित, या किसी चीज का बार बार दौरा हो, किसी मर्ज का, तो वैसी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे उसे खांसी का आर्जा है और मुख्तलिफ इमराज का शिकार है तो अवारिजात। रकम, रकम को हिंदी में कहते हैं राशि, अमाउंट, इसकी जमा हो गया रकूम और रकूमात। लाजिम, लाजिम माने होता है अनिवार्य, कंपल्सरी। लेकिन जब यहाँ जमउल जमा लवाजिमात जब बन जाता है तो इसका मानी भी कुछ हद तक बदल जाता है। जैसे वो बिरयानी बनाने में बहुत सारी लवाजिमात की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ लवाजिमात का मफहूम कुछ बदल जाता है। वजह वजूह
और जमौल जमा हो गया वजूहात। तो वजूह का बहुत कम इस्तेमाल होता है, वजूहात ज्यादातर जमा के लिए इस्तेमाल होता है। फतह, फतूह, फतूहात। जैसे अकबर ने कई जंगों में फतूहात हासिल की, तो यहाँ पर फतूहात का मफहूम भी कुछ बदल जाता है। अजीब, अजीब की जमा अजायब। अजीब आप समझते ही हैं, अजायब, अजायबात। अजीब माने वंडरफुल, आश्चर्यजनक। जैसे इसका इस्तेमाल हम करेंगे अजायबात का, तो बोलेंगे कि ताजमहल दुनिया की 7 अजायबात में से एक है। तो यहाँ जमौल जमा की जरूरत पड़ती है। अम्र माने होता है मुआमला या मुद्दा भी कह सकते हैं। अम्र की जमा उमूर, उमूरात। अहल, अहल माने लायक भी होता है और इलाके के लोग। अहलियान माने हो जाएगा इलाके के लोग। तो इस तरह से इन अल्फाज का जब जमौल जमा हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मीनिंग में फर्क आ जाता है। और कुछ ऐसे उर्दू के अल्फाज हैं जो जमा हैं लेकिन वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैं उनको बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप उसको गौर से देखें। उसूल। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जमा इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले असबाक में बताया है कि मुख्तलिफ ज़बान के अल्फाज उर्दू में आए हैं। जैसे उसूल, ये अस्ल की जमा है, ये अरबी लफ्ज़ है। अस्ल की जमा उसूल, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं तो इसका मफहूम कुछ और ही होता है। जैसे उसूल से अगर हम जुमला बनाएं तो बनाएंगे कि आपका उसूल ठीक नहीं है, या यह मेरा उसूल है। आफाक, उफक की जमा है आफाक, लेकिन ये शोहरत की बुलंदी के लिए आफाक इस्तेमाल होता है। तो उसकी शोहरत आफाक पर है। तो यहाँ इसका मीनिंग में भी कुछ फर्क आ जाएगा। अवाइल, ये अव्वल की जमा है, अव्वल की जमा अवाइल, और इस्तेमाल ये वाहिद के तौर पर होता है। आप महसूस किए होंगे कि यहाँ भी उसूल असल की जमा है, लेकिन इसका इस्तेमाल उर्दू में वाहिद के तौर पर किया जाता है। अवाइल अव्वल की जमा है, लेकिन जब हम जुमला बोलते हैं या लिखते हैं तो वाहिद के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे उसकी अवाइले उम्र में कई इमराज हुए। अफवाह, ये अफूह की जमा है, लेकिन ये अफूह जमा तो है लेकिन ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे यह अफवाह किसने फैलाई। हवाला, ये हवाला की जमा है। हवाला माने होता है सुपुर्दगी, किसी को सौंपना, लेकिन जब हवालात का इस्तेमाल होता है तो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मफहूम भी बदल जाता है, इसका माना भी बदल जाता है। जैसे चोर
हवालात में खैर। खैर, खैर की जमा है खैरात, लेकिन खैरात वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे जुमला हम बनाएंगे या बोलेंगे, खुदा के नाम पर कुछ खैरात करो। जुमले से भी वाज़ा हो जा रहा है कि यहाँ पर खैरात वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तवायफ ताइफा की जमा है। तो तवायफ आप कई बार आप सुने होंगे, तवायफ लफ्ज बहुत मशहूर लफ्ज है, लेकिन ताइफा इस्तेमाल नहीं होता है, तवायफ इस्तेमाल होता है और वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जितने अल्फाज हैं जमा में, लेकिन उर्दू अदब में वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इनका भी जानना बेहद जरूरी है। वह लखनऊ की मशहूर तवायफ है। साफ वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ तवायफ का इस्तेमाल वाहिद के तौर पर हुआ है। फिर देखिए, तिलस्मात साइकिल चलाना। नहीं, तार पर साइकिल चलाना, बस सुन लीजिए इसको, तार पर साइकिल चलाना तिलस्मात से कम नहीं है। एक लफ्ज है ये आदाब, ये सलाम के मानी में इस्तेमाल होता है, जबकि अदब का मानी होता है रेस्पेक्ट, किसी का आदर करना। तो आदाब अर्ज भाईजान। आदाब अदब की जमा है, लेकिन ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इन अल्फाज को भी आपको जानना जरूरी है और इसका इस्तेमाल भी समझ लीजिए कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका माना भी बदल जाता है, मफहूम भी बदल जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वाहिद जमा आप ठीक से समझ गए होंगे। हाँ, कुछ अल्फाज की जमा मैंने पिछले सबक में लिखवाया था, उसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं, आप किताबों में भी देखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और आज बस इतना ही। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे को भी फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।